तो इतनी भीड़ और चहल पहल को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि ये जगह कोई और नहीं बागेश्वर धाम है, जहाँ पर आज के समय में लाखों लोग रोजाना इस मंदिर के दर्शन करने और तो और बागेश्वर धाम के पीठाधीश जिनका नाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, उनकी एक झलक यानी उनको देखने के लिए लोगों में होड़ सी मच जाती है, क्योंकि लोग ऐसा मानना है कि उनके एक दर्शन मात्र से उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर किस कारण की वजह से लोगों के प्रति पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बालाजी महाराज के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है? तो इसको जानने के लिए हमें बागेश्वर धाम के इतिहास को समझना पड़ेगा। तो अगर बात करें इसके इतिहास की, तो ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले इस एमपी के छोटे से गाँव जिसका नाम गड़ा गाँव है, यहाँ पर पहले भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की यानी बालाजी महाराज का एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि साल 1986 में पहली बार इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और गड़ा गांव के आसपास के लोग इस मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ उस समय इस मंदिर की देखभाल करने वाले संत के भी दर्शन करा करते थे, जिनका नाम था संत बाबा जी सेतुलाल जी महाराज, जिसे उस जमाने में भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। फिर धीरे धीरे इस मंदिर की और इस धाम की ख्याति बढ़ने लगी लोगों के बीच। फिर ऐसे ही समय आ जाता है साल 1889 का, और इस साल ऐसा कहा जाता है कि इस समय बाबा जी के द्वारा यानी जो इस मंदिर के संत थे जिन्हें भगवान दास जी महाराज कहा जाता था, उनके द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन कराया गया। और इस महायज्ञ में गड़ा गांव के लोगों के साथ साथ इसके आसपास के गांव के लोग भी इस हवन यज्ञ में शामिल हुए थे। और उस जमाने में जब यह विशाल यज्ञ सफलतापूर्वक सफल हो गया था, तो इसके फल स्वरूप अब धीरे धीरे बागेश्वर धाम और बालाजी महाराज के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा बढ़ने लगी। फिर समय गुजरता जाता है, उसके बाद जन्म होता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, और जो उनके दादा गुरु होते हैं वो उन्हें बालाजी के साथ और अपनी शक्तियों के साथ या फिर कहे अपनी सिद्धियों के साथ मात्र 10 से 11 वर्ष की अवस्था में जोड़ देते हैं। और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बालाजी यानी हनुमान जी पर अटूट वो श्रद्धा रखते हुए साल 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्या के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ कर देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे और धीरे धीरे इससे जुड़े जितने भी भक्त होते हैं वो दावा करने लगते हैं कि यहाँ आने पर लोगों की समस्याओं का निवारण हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे गड़ा गांव और बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि पूरे भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और फिर हजारों किलोमीटर से दूर बागेश्वर धाम के दर्शन करने और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए और तो और उनके दरबार में शामिल होने के लिए लोगों में होड़ सी लग जाती है। लेकिन जैसे जैसे लोगों के प्रति पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम के प्रति आस्था बढ़ती गई, वैसे वैसे कई लोगों ने इन पे कई आरोप भी लगाए। ऐसा ही आरोप लगा साल 2023 में, यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब नागपुर में कथा कर रहे थे, तो उसी दौरान लोगों की समस्याएं सुनने और उसका समाधान करने का दावा किया जाता है। तो इनके दावों को चैलेंज करने के लिए नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इनको चुनौती दे दी कि ये जो भी कर रहे हैं ये सब कुछ अंधविश्वास है। तो इसको लेकर काफी लोगों के बीच विवाद हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। और अंत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट भी मिल गई थी कि वो किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर बागेश्वर धाम में कितना ज्यादा परिवर्तन आ चुका है और लोगों की बागेश्वर धाम के प्रति कितनी ज्यादा आस्था बढ़ते जा रही है। तो बागेश्वर धाम जाने से पहले हमें खुजराव रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, जहां से गड़ा गांव यानी बागेश्वर धाम मात्र 25 किलोमीटर दूर है। और यह खुजराव रेलवे स्टेशन दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो जैसे ही हम खुजराव रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम निकल पड़ते हैं बागेश्वर धाम के लिए। तो जैसे ही हम बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं, हमें देखने को मिलता है एक खूबसूरत सा गेट जिस पर सिद्ध पीठ श्री बागेश्वर धाम तीर्थ लिखा होता है, जो दिखने में काफी खूबसूरत होता है। और वहां पर भक्तों की भीड़ लगी होती है प्रभु श्री हनुमान जी के यानी बालाजी के दर्शन करने के लिए। और मंदिर के प्रवेश द्वार के साथ ही एक हनुमान जी की बेहद ही खूबसूरत गदा रखी हुई होती है। और हनुमान जी के इस शस्त्र गदा के पास खड़े होकर कई श्रद्धालु सेल्फी भी लेते हैं।
जो दिखने में काफी मनमोहक दृश्य लगता है। तो प्रभु हनुमान जी के इस गदा को देखने के बाद हम भी चल पड़ते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। लेकिन दर्शन करने से पहले पूजा का सामान ले लेते हैं, और ये पूजा का सामान हमें मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही मिल जाता है। यानी मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही कई लोग फूल और मालाएं बेच रहे होते हैं, जिसको हम भी उनसे खरीद कर बालाजी को अर्पण करने के लिए चल पड़ते हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर पर जैसे ही हम प्रवेश करने के लिए जाते हैं तो कई श्रद्धालु भी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। चूँकि मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है, यानी प्राचीन पहाड़ी पर बालाजी सरकार का मंदिर स्थित है, इसीलिए हमें वहां पर पहुंचने के लिए इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बनी सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा। और ये सीढ़ियां भी काफी चौड़ी और साफ सुथरी हैं, जिसको आप देख भी सकते हैं। तो जैसे ही मंदिर की हम सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कई भक्त और श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं। और इस मंदिर की रेलिंग में हम लग जाते हैं लाइन पर बालाजी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर कई लोग नारियल भी बांधे रखते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर के प्रांगण में अगर आप कहीं पर भी लाल कपड़े में नारियल को लेकर और अपनी मनोकामना बोलकर अगर आप मंदिर के प्रांगण में कहीं पर भी इसे बांध देते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर के प्रांगण कितना ज्यादा खूबसूरत है। और यहीं पर ही वो वृक्ष भी है जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा गुरु, यानी जिन्हें वो सन्यासी बाबा कहते हैं, उनकी तपोस्थली भी है। यानी इस पेड़ के नीचे ही वो ध्यान करा करते थे। और यहीं पर प्राचीन समय में इस मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जो कि आज के समय में काफी ज्यादा विकसित हो चुका है। जो कि जितने भी मंदिर के पुजारी हैं वो वीडियो बनाने की अनुमति नहीं देते हैं, इसीलिए हम आपको छोटी सी झलक दिखा रहे हैं बालाजी की। लेकिन बेशक आपको कैमरा थोड़ा हिलता हुआ जरूर दिखेगा, लेकिन दर्शन आपको जरूर हो जाएंगे। तो हम भी बालाजी के दर्शन करने के बाद मंदिर की दूसरी तरफ जाते हैं, जहां पर सन्यासी बाबा की समाधि बनी हुई होती है और वहां पर उनकी मूर्ति स्थापित होती है, जहां पर कई श्रद्धालु उनके दर्शन कर रहे होते हैं। और पास में ही शिवलिंग स्थापित होता है, जहां पर कई भक्त दर्शन करते हैं। और जैसे ही हम मंदिर के बाहर आते हैं, वहां पर भी कई भक्तों ने अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए नारियल बांधा होता है। और कई भक्तों ने वहां पर दिया भी अर्पण किया होता है। और मंदिर में 24 घंटे श्री राम के भजन लगे रहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं बालाजी महाराज प्रभु श्री राम के सबसे बड़े सेवक कहे जाते हैं। और प्रभु श्री राम को भी प्रभु हनुमान जी अपना सबसे प्रिय भक्त भी मानते हैं। और जैसे ही हम बालाजी के दर्शन करके इस मंदिर से बाहर आते हैं, वहाँ पर एक साधु मौजूद होते हैं जो कि राम जी की धुन गा रहे होते हैं, जिसको सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसको आप भी सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो अति मनमोहक बाबा जी के मुख से प्रभु राम जी के धुन को सुनने के बाद जैसे ही हम आशीर्वाद उनसे लेते हैं, तुरंत वहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री हो जाती है। और उनकी एक झलक देखने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए भक्तों के मन में उत्साह उमड़ जाता है। और वहाँ पर देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसका दृश्य आप भी देख सकते हैं। और इस भीड़ में मौजूद हर एक श्रद्धालु ये चाहता है कि मात्र एक बार बस बाबा जी यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन हो जाएं।
इसी बीच जैसे तैसे वो भक्तों से बचते बचाते अपने आप को कार में बैठकर मंदिर परिसर के उस ओर जाते हैं जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का दरबार लगना होता है। और वहाँ पर जैसे ही भक्तों को ये खबर पड़ती है कि यहाँ पर बाबा जी का दरबार लगने वाला है, तो वहाँ पर भीड़ तो नहीं होती है, लेकिन अचानक ही वहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है बाबा जी के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लग जाती है बाबा जी के दर्शन के लिए और अपनी अर्जी स्वीकार कराने के लिए। और फिर धीरे धीरे दरबार हॉल भी भरने लगता है। और जैसे ही बाबा दरबार में आ जाते हैं, भक्तों के इस उत्साह को आप देख सकते हैं। लोगों में कितना ज्यादा उत्साह आ जाता है बाबा को देखकर। अब जैसे ही बाबा दरबार खत्म कर देते हैं, उसके बाद शाम का समय शुरू हो जाता है और शाम का समय होता है बालाजी महाराज की आरती का। तो आरती की जैसे ही शुरुआत हो जाती है, भक्तों की भीड़ धीरे धीरे आरती में सम्मिलित होने लगती है और शाम को बागेश्वर धाम का ये दृश्य इतना ज्यादा मनोहर लगता है कि मानो स्वयं बालाजी महाराज इस पूरे धाम के कण कण में समाहित हो रहे हों। उसके बाद जैसे ही बालाजी की आरती समाप्त हो जाती है, सभी भक्त धीरे धीरे मंदिर के परिसरों में घूमना प्रारंभ कर देते हैं। और आप देख भी सकते हैं मंदिर परिसर अपने सामानों के साथ सुसज्जित है, यानी मंदिर के चारों तरफ पूजा पाठ के सामान उपलब्ध होते हैं। जिसको चाहे तो श्रद्धालु मंदिर पर अर्पण भी कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर भी लेके जा सकते हैं। इससे ये भी एक बात सिद्ध हो जाती है कि मंदिर के आसपास लोग अपने छोटे मोटे व्यापार कर अपनी जीविका का भी भरण पोषण बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है, तो आप देख सकते हैं कि फिर से मंदिर के साथ साथ वहाँ की दुकानें भी सज जाती हैं और धीरे धीरे भक्तों की भीड़ भी उन दुकानों से प्रभु के लिए सामान खरीदना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही अगली सुबह होती है, तो हम देखते हैं कि कुछ भक्त जो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मंदिर की परिक्रमा करते हैं, यानी अपने हाथों में नारियल रख के वो मंदिर की 21 परिक्रमा करते हैं। और ऐसा स्वयं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कहते हैं कि अगर कोई भी श्रद्धालु अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नारियल को लेकर या फिर बिना नारियल के भी अगर वो मंदिर की 21 परिक्रमा लगा लेता है, तो बालाजी बहुत ही जल्द उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जितने भी श्रद्धालु होते हैं, वो मंदिर की 21 परिक्रमा करना प्रारंभ भी कर देते हैं। और इसके साथ ही मंदिर के चारों तरफ पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई होती है, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क होती है। अब मंदिर की परिक्रमा करने के बाद कई श्रद्धालुओं को भूख भी लग जाती है, तो अपनी भूख को मिटाने के लिए वो बाबा जी के द्वारा अन्नपूर्णा रसोई लगाई गई होती है, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। और ये एक तरीके से भंडारा होता है, जिसके प्रसाद को ग्रहण करने के लिए भक्तों की एक लंबी लाइन लग जाती है। और आप देख भी सकते हैं, एक तरफ जहां पुरुषों की लंबी लाइन होती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की भी एक लंबी कतार लगी होती है। और इस अन्नपूर्णा रसोई के बारे में ऐसा कहा जाता है, यह हर समय सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 से 10:30 11 बजे तक इसी तरीके से अन्नपूर्णा भंडारा लगा रहता है। और इस भंडारे का खाना सात्विकता के साथ साथ काफी ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है। वहीं बहुत से ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं जिनको लाइन में लगना पसंद नहीं होता है, वो चाहते हैं कि तुरंत ही उनको भोजन मिल जाए। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए वहाँ के कई सारे गांव के लोगों ने अपने छोटे से दुकान खोल रखे हैं भोजन के लिए, जहां पर श्रद्धालु चाहे तो काफी कम पैसे में एक अच्छा सात्विक भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं। और तो और वहां पर रुकने की व्यवस्था भी वो प्रदान करते हैं। इसके साथ ही वहां पर कई ऐसे भवन और होटल का निर्माण भी हो रहा है, जहां पर जाकर चाहे तो श्रद्धालु अपने रुकने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आपको ले चलते हैं उस दिव्य स्थान की तरफ, जिसको देखकर काफी ज्यादा अपने मन को शांति भी मिलती है। और ये स्थान वो स्थान है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है, जिस पहाड़ी पर आकर आप पूरे गांव यानी बागेश्वर धाम की खूबसूरती को बड़े अच्छे से निहार सकते हैं। और इसके साथ ही वो स्थान भी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर अभी हाल में ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा करीबन 151 बालिकाओं की सामूहिक विवाह करवाया गया था, जिस वजह से यह स्थान इतना ज्यादा दिव्य और मनोहर हो जाता है।
तो ये रही संपूर्ण जानकारी बागेश्वर धाम की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।